वर्क लाइक वेस्टर्न पीपल, थिंक लाइक वेस्टर्न पीपल, ईट लाइक वेस्टर्न पीपल एंड ड्रेस लाइक वेस्टर्न पीपल। लेकिन कभी भी इन वेस्टर्न लोगों पे या वेस्ट पे आंख बंद करके कभी भी इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका पे, चाइना पे, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, ये सारे के सारे देश बर्बाद होते जा रहे हैं, बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। इनका जो बिहेवियर है वो इंडियंस के प्रति बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इंडियन लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा रेसिज्म फैला रहे हैं और इस चीज को देख के मैं शांत तो नहीं रह सकता। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। Reaction lined up for you from the local police in the US. We'll just line that up in a moment. Let's quickly go across to Vishal Vivek, who's tracking the latest updates. He joins us live from the newsroom at the moment. Vishal, the MEA is expected to escalate the matter now. इस वीडियो में निजामुद्दीन नाम के एक इंडियन सिटीजन को अमेरिका में बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया, मार दिया यूएस पुलिस ने, क्योंकि वो ट्रम्प सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा था। क्योंकि वो एक इंडियन आदमी तो था ही, इसके अलावा वो ट्रम्प सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा था, कुछ इलीगल में भी। तो यूएस पुलिस ने उसे मार दिया, पता नहीं ट्रम्प के ऑर्डर्स पे उसे मारा, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट या हमारे एक इंडियन सिटीजन को अमेरिका के लोगों ने मार दिया एंड दैट्स वेरी कंसर्निंग। ये इसलिए कंसर्निंग क्योंकि एक तो इंडियन पीपल यहाँ से पढ़ाई करके बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे जाते हैं, सेटल होते हैं, काम करते हैं, एंड अगर वो थोड़ा मोड़ा कुछ उल्टा सीधा कर दें यूएसए की सरकार के खिलाफ तो उन्हें मार दिया जाता है। ये किस तरह का कंट्री है अमेरिका। ऊपर से रेसिज्म इतना ज्यादा हाई हो चुका है अमेरिका में इंडियन लोगों के प्रति। अमेरिका में क्या, हर जगह ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, यूरोप में, हर जगह इंडियंस को बदनाम किया जाता है। बेसिकली उनके सिविक सेंस के आधार पे उन्हें जज किया जाता है और उनके खिलाफ रेसिज्म फैलाई जाती है और उनकी बेइज्जती की जाती है। और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए और हमें अमेरिका को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें यूएसए को बॉयकॉट करना चाहिए, जैसे हम बाकी कंट्रीज को बॉयकॉट करते हैं। हमें इन बड़े बड़े देशों के खिलाफ भी मुहिम चलानी चाहिए, इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि ये कम से कम रेसिज्म फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर दे पा रहे हैं तो, नहीं तो ना दें। ये कौन सा तरीका है कि तुम हमारे सिटीजन्स को डायरेक्टली मार दे रहे हो, उन्हें खत्म कर दे रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो। अगर आप उन्हें नहीं पसंद करते हो तो डायरेक्टली आप हमारे इंडियन सिटीजन्स को रिपोर्ट कर दो, सीधी सिंपल सी बात है। अगर ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत दिन दूर नहीं कि अमेरिका रेसिज्म के मामले में नंबर 1 कंट्री होगा। और हमें तो सारी चीजें कम करनी चाहिए। हमें अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, कल्चरल डिपेंडेंसी, जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें कम करनी चाहिए अमेरिका। बेसिकली हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद की चीजें बनानी है, खुद की चीजें डेवलप करनी है। जैसे चाइना 80% चाइना खुद के दम पे बना है, वैसे ही इंडिया को भी अपने खुद के दम पे बनना पड़ेगा। इंडिया को अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी खुद की बनानी पड़ेगी, खुद के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूएस इकोनॉमी पे डिपेंड ना होना पड़े। वी शुड बॉयकॉट अमेरिका। बॉयकॉट करने से मेरा मतलब है कि हमें अमेरिका की चीजों को कम से कम यूज करना चाहिए। हालांकि हम ऐसा कर तो नहीं सकते क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, दुनिया से आगे है, एंड हम उसकी चीजों को इस्तेमाल करना बंद तो नहीं कर सकते, पर या कम जरूर कर सकते हैं। अमेरिका इज गोइंग फकिंग क्रेजी, यूएसए इज गोइंग फकिंग क्रेजी। इतना ज्यादा डेवलप्ड देश, इतना ज्यादा मेच्योर देश ऐसा कैसे कर सकता है? रेसिज्म फैलाना, किसी को दिन दहाड़े मार देना। और हमारा एक और इंडियन सिटीजन अमेरिका में अभी हाल ही में मार दिया गया था, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक क्रिमिनल ने उसे धड़ से उसका सर अलग कर दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? कोई वैलिड रीजन है अमेरिका के पास इस चीज के खिलाफ? कोई प्रूफ हो कि उसने कोई क्राइम किया हो तो चलो मार दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आप बेवजह हमारे इंडियन सिटीजन को मार रहे हो, आपके लोग हमारे इंडियन सिटीजन को मार रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं। और हम इस चीज के खिलाफ शांत नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ आवाज तो उठाएंगे ही उठाएंगे। तो आज से हम सारे के सारे इंडियंस, मैं, आप सब लोगों को इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और अमेरिका को नीचे गिराना पड़ेगा।